गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में मेनली हमारे पास जो बीटेक में हम प्रैक्टिकल्स करते हैं वो एक तो टाइट्रेशन बेस्ड है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड है। ठीक है, तो टाइट्रेशन बेस्ड में मोस्टली टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे और जो इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड है उसमें इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइट्रेशन, दूसरा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास टाइट्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट लिखने को आया, आपको जो भी अलॉटेड एक्सपेरिमेंट है मोर ओवर उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल वाइवा होगा वो आपसे जो अलॉटेड एक्सपेरिमेंट है उसी से पूछा जाएगा। मैंने वाइवा की ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल वाइवा की वीडियो बनी हुई है, आप लोग उसको देख लेना। तो उसमें टाइटल है, थ्योरी है, केमिकल्स हैं, रिजेंट्स हैं, इंडिकेटर्स है, प्रिकॉशंस हैं, वो सब आपके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट से ही पूछेंगे जो आपको अलॉटेड है। फिर भी मेन ध्यान रखना कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइट्रेशन में डिफाइन द टर्म टाइट्रेशन, टाइट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट। टाइट्रेट को हम टाइट्रेंट भी बोलते हैं, एक नॉन कंसंट्रेशन का होता है, जो नॉन कंसंट्रेशन का उसका टाइट्रेंट बोल देते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज़ द टाइट्रेट और टाइट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन के टाइप्स कौन कौन से, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। आपकी जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन से टाइप का टाइट्रेशन है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी नहीं समझ में तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो किस टाइप के टाइट्रेशन पे बेस्ड है और उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या है वो ध्यान रखना है। आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसमें इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर का एंड पॉइंट ध्यान रखना है। एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे फिनोप्थिलीन लिया तो फिनोप्थिलीन की पीएच रेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज लिया तो मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज क्या है। मैंने अपनी जो दूसरी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी अपने लिए, उसमें पीएच रेंज भी मेंशन है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पीएच रेंज क्या है, या इसका इंडिकेटर में एसिडिक इंडिकेटर में एसिडिक में किस तरह कलर आएगा, बेसिक में किस तरह कलर होगा, इस तरह हमें ध्यान रखना है पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं टाइट्रेशन से, जो होते हैं टाइट्रेशन वाले सोल्यूशन उसमें ही पूछा जाता है। जैसे नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, यूनिट्स क्या है, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी की डेफिनेशन, यूनिट्स, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, इक्विवेलेंट वेट क्या है, एंड फैक्टर क्या है। ठीक है, तो इस तरह हम पता करते हैं। नेक्स्ट और पूछते हैं, अगर हमारा कलर्ड सॉल्यूशन होता है तो कलर्ड सॉल्यूशन में हमारे पास जो अपर मिनिस्कस होते हैं उसको हम लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बीरेट के अंदर कलर्ड सॉल्यूशन फिट है तो रीडिंग में हम क्या लेंगे, अपर मिनिस्कस लेंगे, और अगर कलरलेस सॉल्यूशन होगा तो लोअर मिनिस्कस लेंगे। ठीक है, तो इन कलर्ड सॉल्यूशन लोअर मिनिस्कस इज नॉट क्लियरली विजिबल, दैट व्हाइल वी टेक द अपर मिनिस्कस। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट एंड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलरिटी होता है। वाई इट इज इसेंशियल टू रिमूव एयर बबल फ्रॉम ब्यूरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एयर बबल आती है ब्यूरेट में तो हम पहले उसको रिमूव कर देते हैं। क्योंकि रिमूव करना इसलिए जरूरी होता है कि वो एयर बबल्स क्या करती है, वो स्केप्स एनी टाइम दैट इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द टाइटेंट। उसकी जो टाइटेंट की पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसको इफेक्ट करती है, इसलिए उसको ब्यूरेट को उससे हमें रिमूव करना जरूरी होता है। फुल फॉर्म ऑफ ईडीटी है, अगर सॉल्यूशन हार्डनेस का है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक है तो उसमें ईडीटीए की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ईवीटी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है तो एनटीयू की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, टर्बिडिटी के लिए नेफ्लोमीटर टर्बिडो यूनिट, पीपीएम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, हार्डनेस को किससे मेजर कर सकते हैं उसकी यूनिट पूछ सकते हैं। मेथड्स टू रिमूव परमानेंट एंड टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हम परमानेंट हार्डनेस और टेम्प्रेरी हार्डनेस को किस तरह रिमूव करते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट, थोड़ा सा थ्योरी से भी पूछ सकते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन को क्यों ऐड करते हैं, उसका देयर रोल क्या है, एल्किनिटी ऑफ वाटर क्या है, एल्किनिटी कौन कौन से आयंस एल्किनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके एक्सपेरिमेंट में जो एल्किनिटी के 5 केसेज हैं पी और एम के, उसमें कौन सा केस आपको फेवर कर रहा है, किस तरह उसको हम निकालते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस कितनी आई, टोटल हार्डनेस कितनी आई, टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर हार्डनेस है तो हार्डनेस क्या होता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या है, हैवी वाटर एंड हार्ड वाटर में डिफरेंस क्या है,
टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, कौन से आयन कॉज करते हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वाई हार्डनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में हम इसको क्यों लिखते हैं, ठीक है। हार्डनेस को डिफाइन द टर्म पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच की रेंजेस क्या क्या है, इंडिकेटर्स की अलग अलग होती है, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ एक्सपेरिमेंट में अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला पूछ सकते हैं, हाइपो सोल्यूशन है तो हाइपो सोल्यूशन का फार्मूला है, मोहर सॉल्ट पूछ सकते हैं, पोटेशियम परमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर है तो उसका पूछ सकते हैं, ईडीटीए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह ईडीटीए ईवीटी इसके भी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स में टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स भी पूछ सकते हैं। इनिशियल रीडिंग ऑफ वीट क्या होता है, 0.001 है या 0.00 होता है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट हमें लिखा हुआ है उसका हमें एप्लीकेशन ज़रूर पता होना चाहिए, एप्लीकेशंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे टाइटेशन बेस्ड। अगर हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड में विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी का एपर्टस कौन सा यूज करते हैं, विस्कोमीटर यूज करते हैं। सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन के लिए स्टैग्लोमीटर यूज करते हैं, पीएच के लिए पीएच मीटर यूज करते हैं, टेविटी के लिए टेविटी मीटर या नेफ्लोमीटर यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर के यूज़ करते हैं। तो इसको इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाउ टू कैलिबर द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को किस तरह कैलिबर करते हैं। वाई कैलिब्रेशन इज मैंडेटरी, कैलिब्रेशन क्यों मैंडेटरी होता है, क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग के लिए कैलिब्रेशन मैंडेटरी होता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है, उसको भी ध्यान रखना है कि किस प्रिंसिपल पे वो वर्क कर रहा है। प्रोसीजर ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके में प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन एग्जामिनर जो है वो आपसे केमिकल्स एंड प्रोसीजर ही पूछते हैं कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन में उसकी जो हम लोग एपर्टस लेते हैं उसमें रेडियस का क्या इफेक्ट होता है। कैपिलरी एक्शन में डिफरेंट इन 2 विस्कोमीटर या 2 स्टैग्लोमीटर ले ले तो रेडियस से इफेक्ट से उसकी वैल्यू पे कोई डिफेक्ट पड़ेगा, तो ये पूछ सकते हैं। पीएच मीटर में लैक्टोड्स लेते हैं, लैक्टोड्स किसके होते हैं, इसको पूछ सकते हैं। टेविटी मीटर में यूनिट क्या होती है उसकी, इसको पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही जो भी एक्सपेरिमेंट में उसी से पूछेंगे, आप लोग इतना वरीड मत होइए, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक आपके एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, बेस्ट विशेस, गुड लक, टेक केयर।